रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 8 और 2 10 1 का अंक सूर्य का। सूर्य में जब भी रक्षाबंधन आती है अपने आप में राजयोग का निर्माण करती है। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की कि रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए, राखी बांधने का शुभ समय क्या होता है। तो शुभ समय की अगर बात की जाए दर्शकों, तो सवेरे 6:39 से 9:48 का जो समय है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यूं कहें, सूर्योदय के साथ आप राखी अपने भाई की कलाई पे बहने बांध सकती है। सवेरे 9:48 का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन दिनचर्या है, अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, तो कभी कभी हम सवेरे राखी न भी बांध पाए, हमारे घर पे बहनों का आगमन रहता है, तो हमारी भी धर्मपत्नी का अपने भाई के घर जाने का रहता है। तो दूसरे मुहूर्त के रूप में अगर बात की जाए, दोपहर में 12:06 से लेकर 1:57 का जो समय है, रक्षाबंधन मनाने का, राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और दर्शकों, लोगों के मन में यह भी बात है कि कल पंचक है, तो पंचक में राखी बांधें या न बांधें, पंचक में राखी बांधना कितना सही कितना गलत। तो ध्यान दीजिएगा दर्शकों, जब सूर्योदय के साथ पूर्णिमा तिथि रहती है और सूर्य जब राजयोग में रहता है तो पंचक का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। तो कल किसी भी तरह से रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे पंचक का कोई प्रभाव नहीं है। पूरा दिन राखी बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह जो 2 मुहूर्त हमने बताए, इनमें अगर राखी बांधी जाए तो बहुत लाभ की स्थिति रहेगी। बहनें जो हैं, भाइयों को तिलक जो करती है, तिलक के साथ जो कुंकू और चावल लगाते हैं, राखी का रंग लाल, गुलाबी और केसरिया रहे तो और भी लाभदायक रहेगा। अगर चांदी की राखी बांध सकते हैं, आर्थिक समर्थता और मन की बात है, तो चंद्रमा चांदी का जो प्रतीक है, हर तरह से परिवार में खुशहाली प्रदान करता है। भाइयों को भी चाहिए कि बहनों को विशेष रूप से चांदी की पाजेब, चांदी के कड़े या चांदी की बिछिया या चांदी से संबंधित कुछ भी गहने अगर बहनें ले, अगर भाइयों से, और भाई अगर बहनों को दे रहे हैं, तो बहुत उन्नतिपूर्ण लाभ की स्थिति रहेगी। चंद्रमा और गुरु मिलके गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। और कल जो वार है, शुक्रवार, वो लग्जरी का, हर तरह से ऐशो आराम, तन मन धन से जीवन का आनंद लेने का माना गया है। तो इस समय काल परिस्थिति में भाइयों को, बहनों को चांदी के आभूषण भेंट करने चाहिए। विशेष रूप से मूलांक 3, 5, 6 और 9 मूलांक वाले जो भाई हैं, मूलांक से तात्पर्य दर्शकों 3 का मतलब 3, 12, 21 और 30 से है, उस मूलांक वाले व्यक्तियों को अपनी बहनों को चांदी के आभूषण के साथ साथ लाल, केसरिया, गुलाबी रंग के वस्त्र भी भेंट करने चाहिए। और अपने घर आई बहन बेटी का आप चाहे किसी भी तरह के मिष्ठान से मुंह मीठा करवाइए, लेकिन सफेद रंग की मिठाई से मुंह मीठा करवाना भाइयों का बहनों के लिए और बहनों का भाइयों के लिए दोनों तरह से ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार पारिवारिक प्रेम का रहता है, कभी कभी परिवार में प्रेम की कमी रहती है, बहन भाइयों के प्रेम में कमी है, तो कल के दिन विधि विधान से पंचामृत का ठाकुर जी के अभिषेक करना चाहिए। शाम के समय या दिन में कभी भी बहन भाई मिलके भगवान कृष्ण को पंचामृत का अभिषेक, ठाकुर जी को पंचामृत का भोग अगर लगाया जाए, माखन मिश्री का अगर भोग लगाया जाए, तो रक्षाबंधन वाले दिन बहन भाई जब मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, तो जीवन भर उनका प्रेम बना रहता है। और इस पूजा पाठ के साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाइए। हर तरह से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति रहेगी, परिवार में भी कुशलता रहेगी। भगवान कृष्ण जो है प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, बाल रूप के प्रतीक माने जाते हैं। जिन बहनों के संतान प्राप्ति नहीं हो रही, उन्हें विशेषकर
रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। और अंत में दर्शकों, ध्यान देने योग्य बात है, कल काले रंग से परहेज करना चाहिए। काले रंग के वस्त्र या किसी भी तरह का काले रंग का उपहार न तो बहनें भाइयों को दे, न भाई बहनों को दे, क्योंकि काला रंग शनि का, निश्चित रूप से काले रंग के प्रभाव से परिवार में कलेश और वैमनस्य का भाव पैदा हो सकता है। तो ध्यान देने योग्य बात इतनी है कि हमें जो केसरिया, गुलाबी, पीला, सफेद जो कलरफुल रंग रहते हैं उनके आनंद में जीवन जीना चाहिए। तो हर तरह से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद आप कल पूरे दिन राखी के इस पावन पर्व का आनंद ले सकते हैं। हर तरह से चांदी देना और लेना कल के दिन का सौभाग्यशाली प्रतीक माना गया है। भद्रा काल की अगर बात कर जाए दर्शकों, तो कल पूरे दिन भद्रा नहीं है। भद्रा सूर्योदय के साथ समाप्त हो जाएगी। अक्सर देखा जाता है रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल रहता, तो उस समय राखी नहीं बांधी जाती। तो कल बहनों के लिए विशेष रूप से ये बहुत पुण्य और विस्मरणीय दिन रहेगा कि कल भद्रा नहीं है, तो पूरे दिन राखी बांध सकती है। लेकिन सवेरे और दोपहर का जो मुहूर्त हमने बताया है वह आपके लिए बहुत अनुकूलताएं, बहुत प्रेम, बहुत भाव, बहुत सौहार्द का समय रहेगा।